जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे नौतपा के बारे में कि नौतपा होता क्या है और इसमें क्या करना शुभ होता है, जिससे हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और हमारे जीवन में सुख समृद्धि धन वैभव की बढ़ोतरी होती है। तो चलिए बात करते हैं नौतपा के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, नौतपा के बारे में बात करते हैं। हर साल ज्येष्ठ माह की शुरुआत में नौतपा शुरू होता है। 9 दिन तक सूर्यदेव अपने उग्र रूप में रहते हैं, लेकिन इस समय कुछ ऐसे पौधे हैं जो लगाने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है, या कुछ ऐसे काम हैं जिसको हम करेंगे तो उससे हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और धन आदि की जो समस्या होती है वो भी, उससे भी हमें छुटकारा मिलता है और हमारे जीवन में सुख शांति आती है। तो ज्येष्ठ महीने की शुरुआत हो चुकी है। इस महीने में गर्मी चरम पर रहती है, धरती पूरी तरह से तप रही होती है। इस महीने नौतपा भी लगता है। इस दौरान सूर्य भगवान रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। जब नौतपा लगता है तो सूर्य नारायण भगवान जो होते हैं वो रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, जिससे धरती पर जीवों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ता है। मतलब गर्मी जो होती है वो अपनी चरम सीमा पे होती है। रोहिणी नक्षत्र बहुत शुभ नक्षत्र होता है। इसी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। नौतपा एक अवधि होती है। यह 9 दिन की अवधि होती है जो हर साल मई या जून में आती है। नौतपा के दौरान कुछ कार्य शुभ माने जाते हैं, जैसे सूर्य देव की पूजा, जल चढ़ाना, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना, जरूरतमंदों को दान करना और ठंडी चीजों का सेवन करना। क्योंकि गर्मी बहुत होती है तो इसलिए ठंडी चीजों का सेवन इसमें करना चाहिए। 9 दिन तक सूर्य देव अपने उग्र रूप में रहते हैं। इस समय कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अगर हम करते हैं तो उसका हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तथा सुख समृद्धि भी बढ़ती है। आइए जानते हैं वो कौन कौन से कार्य हैं। पहले हम जानते हैं नौतपा कब शुरू होगा और कब तक रहेगा। तो चलिए इस विषय में बात करते हैं और जानते हैं कि नौतपा कब से शुरू होगा और कब तक रहेगा। 25 मई को सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 8 जून तक रहेंगे। तो नौतपा 25 मई से 8 जून तक रहेगा। तो इस अवधि को नौतपा कहा जाता है। यह 9 दिन का होता है, लेकिन इस बार गर्मी बहुत ज्यादा है तो यह 15 दिन तक रहेगा, कि 15 दिन का भी हो सकता है। इस दौरान भयंकर गर्मी पड़ती है। चलो जाने नौतपा में क्या करना शुभ होता है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे हमें सुख समृद्धि और शांति की प्राप्ति हो। नौतपा में कुछ पौधे लगाना बेहद शुभ होता है, जैसे पीपल का वृक्ष जो होता है वो नौतपा में हम लगा सकते हैं। कहा गया है पीपल एक ऐसा पेड़ है जिसमें भगवान विष्णु, ब्रह्मा, महेश के साथ कई देवी देवता निवास करते हैं। तो नौतपा में पीपल का पेड़ लगाना बहुत शुभ होता है। यह भी माना जाता है कि जो लोग पीपल का पेड़ लगाते हैं उन्हें पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। तो अगर हम पीपल का पेड़ लगाते हैं तो उससे हमारे पितृदेव भी प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उसके बाद आता है शमी का पौधा। तो शमी का पौधा भी बहुत विशेष होता है, और अगर हम इस 9 दिन में शमी का पौधा लगाते हैं तो उससे हमें क्या फल मिलता है, चलिए जानते हैं। नौतपा में शमी के पौधे का बहुत ही महत्व है। शमी के पौधे को सूर्य देव का प्रतीक माना गया है। नौतपा में शमी का पौधा लगाने से कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक होती है, साथ ही जीवन की सारी परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं। तो
शमी का पौधा अगर हम इन 9 दिनों में लगाते हैं तो हमारे जीवन में सुख शांति आती है और सूर्य देव की जो स्थिति होती है वो मजबूत होती है और हमारे जीवन में धन की भी वृद्धि होती है। तुलसी, सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद ही शुभ और पूजनीय माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है। हिंदू के हर घर में इस पौधे की पूजा जरूरी होती है। तो हिंदू धर्म में तुलसी माता की पूजा जरूर की जाती है। तो सभी को अपने घर में एक छोटा सा ही सही तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि तुलसी की पूजा करने से हमें भगवान विष्णु जी की और माता लक्ष्मी दोनों की आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोनों का हमें आशीर्वाद मिलता है और हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। अगर आप अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को खत्म करना चाहते हैं और आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं तो 9 तपा में अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। तो अगर सुख समृद्धि और शांति और वैभव की आप चाहते हैं अपने घर में और तो तुलसी का पौधा जरूर लगाएं और उसकी पूजा करें। चलिए जानते हैं कि और क्या करना बेहद शुभ होता है। सूर्य की पूजा, वैसे तो सभी लोग सूर्य देव की पूजा करते हैं, लेकिन अगर इन 9 दिनों में हम अच्छे से पूजा करते हैं तो हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। जो लोग रोज सूर्य देव की पूजा नहीं करते वो इन 9 दिनों में सूर्य देव की पूजा कर अच्छे से उनको जल अर्पण करके उनसे सुख शांति वैभव की प्राप्ति कर सकते हैं। तो 9 दिनों में सूर्य देव को अक्षत, रोली, शक्कर और गंगा जल मिश्रित जल चढ़ाएं। सुबह उठकर स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल दें और उनकी कृपा प्राप्त करें। और साथ में आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भी बेहद लाभकारी होता है, क्योंकि सूर्य देव बहुत इसमें महत्व रखते हैं 9 तपा में, तो इसलिए हमें सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। दान, तो क्या दान हम करें जिससे हमें सुख समृद्धि और हमारे पुण्य बढ़े, तो चलिए उस बारे में जानते हैं। 9 तपा के दौरान अगर कोई आपके दरवाजे पर कुछ मांगने आए तो उसे खाली हाथ वापस ना जाने दें। अपनी क्षमता के अनुसार कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। और 9 तपा में अगर आप लोग इतना सामर्थ्य हो, प्याऊ लगा सकते हो तो जल की व्यवस्था करें, पक्षियों के लिए पानी रखें और जीव जंतुओं के लिए पानी रखें। जो अगर गाय हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था करें तो उससे बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। ठंडी चीज़ों का सेवन करें। 9 तपा में ठंडी चीज़ों का सेवन करना जैसे कि पानी, छाछ, दही, नारियल पानी और नींबू का शरबत, इनका सेवन करना बहुत शुभकारी होता है और हमारे शरीर को ठंडा रखता है, जिससे हमें गर्मी के कारण होने वाली बीमारियों से भी हमारा बचाव होता है। गौ सेवा करना, तो 9 तपा में गाय माता की सेवा करनी चाहिए। गायों को पानी पिलाना, चारा देना और जरूरतमंदों को छाता या पानी की बोतल दान करना भी शुभ माना जाता है। जरूरतमंदों की मदद, 9 तपा के दौरान जरूरतमंदों को पानी, फल या छाछ आदि का दान करना विशेष फल देता है। और मेहंदी लगाना, तो 9 तपा में हम लोग जो लेडीज़ होते हैं, जो औरतें होती हैं, वो महिलाएं जो होती हैं वो अपने हाथों और पैरों में मेहंदी लगा सकती हैं। मेहंदी लगाना भी बहुत शुभ होता है और मेहंदी की तासीर जो होती है वो ठंडी होती है, तो 9 तपा के दिनों में मेहंदी लगाना भी बहुत शुभ होता है। 9 तपा वह समय होता है जब सूर्य पृथ्वी के बेहद करीब होता है, जिससे गर्मी का असर बहुत बढ़ जाता है। जब सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तब 9 तपा समाप्त होता है। तो 9 दिन के बाद 9 तपा समाप्त हो जाता है। यह 9 दिन की अवधि होती है जो हर साल आती है। तो ये 9 दिन की अवधि जो है वो हर साल आती है। 9 तपा के समय अगर बारिश हो जाए तो ऐसा माना जाता है कि पूरे वर्ष भर अच्छी बारिश होगी।
प्राचीन समय में नौतपा महत्वपूर्ण समय काल माना जाता था, क्योंकि प्राचीन जो पुराना जमाना होता था उसमें पानी की व्यवस्था इतनी नहीं होती थी किसानों के लिए। तो किसान लोग जो होते थे, कृषि जो थी हमारी पूर्णतः बारिश वर्षा पे ही निर्भर होती थी। तो इसलिए पुराने जमाने में नौतपा का जो समय होता था बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। इस दौरान मौसम का हाल देखकर किसान फसल के भविष्य कैसा रहेगा इसका पता लगाते थे। नौतपा के दौरान जल का दान करना अति शुभ माना जाता है, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है। तो जब नौतपा के 9 दिन चलें तो उन 9 दिनों में हम पानी का दान कर सकते हैं। कहीं प्याऊ लगा सकते हैं, कहीं पे गाय, जैसे गाय हैं या डॉगी कुत्ते हैं, और जैसे कि पक्षी हैं, उन सब के लिए पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। उससे हमें पुण्य फल की प्राप्ति होगी और हमारे पुण्य बढ़ेंगे और हमारे जीवन में उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नौतपा ना हो तो क्या होगा? तो अगर नौतपा नहीं होगा तो क्या होगा, चलिए ये भी जानते हैं। नौतपा का समय केवल गर्मी ही नहीं बल्कि मौसम की आगे की दिशा का संकेत भी देता है। तो नौतपा जो होता है वो बेहद जरूरी होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो 9 दिनों में सूरज जितना प्रचंड होगा और लू चलेगी, बारिश उतनी ज्यादा अच्छी होगी। तो नौतपे का जो टाइम होता है ये 9 दिन का, इसमें अगर अच्छी तरह से लू चलती है और गर्मी बहुत पड़ती है तो उससे आगे के समय मौसम की जानकारी मिलती है कि आगे का समय कैसा रहने वाला है, बारिश कैसे रहने वाली है। तो नौतपे का जो समय होता है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर ऐसा ना हो तो किसानों के सूखे खेतों को पानी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए नौतपा जो होता है वो बहुत जरूरी होता है, और वैज्ञानिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी नौतपे का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो आप सब लोग नौतपा का जो समय है उसमें दान करें और सब जितना हो सके उतना अपने से पानी की व्यवस्था करें और अपने पुण्य को कमाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। तो नौतपा जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आध्यात्मिक दृष्टि से भी और वैज्ञानिक दृष्टि से भी। तो इन 9 दिनों में हम भगवान सूर्य देव की पूजा करके और जीवों के लिए पानी की व्यवस्था करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।